हेलो एवरीवन। और मैं जो हूँ आज जो है क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसपे मैंने एक आपको लेक्चर दे चुका हूँ। आज सेकेंड लेक्चर के बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको आपके चैप्टर से इंट्रोड्यूस किया। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई नहीं, आपको पहले बताया कि आप पहले कुछ चीजें बेसिक जानिए ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से समझ पाए। और उसके लिए मैंने आपको एटम बताया, एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वगैरह बताया, सारी चीजें आपको बताई। आपको ये बताया कि न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। कूलम उसकी यूनिट है, याद रखिएगा चार्ज की, ठीक है। तो वो चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? उतना ही होता है, जस्ट उसका साइन चेंज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है। तो ये चार्जेस के बारे में आपको बताएं। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये सारी बातें हैं। उसके बाद हमने कुछ आपको चार्ज की प्रॉपर्टी बताई, जिसमें क्वांटाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। हमने बताया कि चार्ज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। और किसका क्वांटाइजेशन है चार्ज के लिए? कि चार्ज जो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है वो है एलिमेंट्री नंबर का। किसका? एलिमेंट्री नंबर का। कि चार्ज जो है वो जब भी मिलेगा NE मिलेगा। E क्या है? एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। इसे क्यों एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं आपको बताया था। इस दुनिया में सबसे कम चार्ज जो पॉसिबल है उतना ही है, उसके बाद चाहिए तो आपको 2 गुना चाहिए। यानी आप क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होगा कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हर वैल्यू पॉसिबल ना हो, वो किसी एक खास वैल्यू का मल्टीपल मिलता हो, तो उसे हम कहते हैं क्या? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। और चार्ज एक क्या है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताया था कि चार्ज को हम बता नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। ये भी बताया था कि वैनिश कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो वो सारी बातें थी। अब आज का जो टॉपिक है ये भी आपका, अभी समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी शुरू नहीं हो रहा है, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जो इंट्रोडक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो बारी बारी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है क्या बोलते हैं टॉपिक है। आप इन तीनों को समझेंगे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, आपके न्यूमेरिकल में बहुत मदद मिलेगी, इसलिए समझिए। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ये है एक चार्ज पॉजिटिव, और मैं कहूँ कि एक पॉजिटिव चार्ज ये है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसे क्यू नॉट से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको क्या करेगा? तो रिपेल करेगा, सेम चार्ज है तो। अच्छा, यहाँ पे रिपेल किया, यहाँ पे रिपेल किया, यहाँ पे रिपेल किया, यहाँ पे गया, तो इसका फोर्स जो था वो खत्म हो गया। तो क्या एक चार्ज के आसपास ऐसी जगह, ऐसा वह एरिया जहां तक उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, वह पूरा एरिया उसका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। फिर से मेरी बात सुनिएगा। चार्ज के आसपास वह एरिया जहां तक उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये है किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका। क्या आप मेरी बात समझ गए? जैसे आप एक समझिए कि छोटी सी एक और बात आपको समझा दो, मैग्नेट। तो मैग्नेट का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐसा थोड़े है कि मैग्नेट है, यहाँ लोअर रख दी, खींच दो, कहीं रखो खींच देगा। अरे एक रीजन होगा ना, जहां तक के अंदर आप रखेंगे तो खींचेगा और उसके आगे रखेंगे तो नहीं खींचेगा। तो जिस रीजन तक वो खींचेगा उसे ही हम क्या कहते हैं? उसका फील्ड कहते हैं। उसका वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। इसका ये क्या कहलाता है? आपका ये आपका जो कहलाता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब एक और छोटी सी बात है, क्या किसी फील्ड की जो इसमें फील्ड की जो ताकत होती है, इंटेंसिटी, वो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होती है? कम होती जाती है। ये तो बहुत नॉर्मल बात है, छोटी सी भी बात है कि जैसे जैसे आप इससे दूरी बढ़ाएंगे उसकी ताकत, जैसे मान लीजिए एक फोर्स ये रहा, एक चार्ज, इसे आप निगेटिव ही ले लीजिए, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो जितना अट्रैक्शन यहाँ पे करेगा, यहाँ पे वो अट्रैक्शन क्या होगा? उससे ज्यादा होगा। यानी जो नजदीक है तो फोर्स क्या है? ज्यादा, और दूर जाएगा तो फोर्स धीरे धीरे कम होगा। और उसे फील्ड के रूप में कहिए कि जो किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसकी जो ताकत होती है उस चार्ज से जैसे जैसे आप दूर हटेंगे क्या होगा? कम होता जाएगा। और फील्ड से बाहर चले जाएंगे तो ताकत क्या हो जाएगी? 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक नेक्स्ट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझिए इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। हम कहते हैं कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज हमने डेफिनेशन में ही इंक्लूड किया है, इसलिए आपको पॉजिटिव ही बोलना पड़ेगा। किसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से, कहां से लाना है आप ध्यान दीजिएगा, इंफिनिटी से किसी पॉइंट P तक, कहां तक ला रहे हैं? किसी पॉइंट P तक
जो कि इस चार्ज से r दूरी पर है और इसके फील्ड में है। बहुत सारी बातें हैं एक साथ, तो इसलिए फिर से मैं बोल रहा हूं, दोबारा सुनिए ध्यान से। किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से ला, कहां से रहे हैं, इंफिनिटी से लाकर किसी चार्ज के फील्ड में किसी पॉइंट तक लाया जाए, तो यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा उसे हम इस पॉइंट पर क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। नोटेशन है V, क्या है नोटेशन, V। किस पॉइंट पर, P पर, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट P पर है वो डिनोट किया जाएगा P से। क्या है, सुनिए मेरी बात फिर से एक बार, 1 सेकेंड, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। इस चार्ज को यहां से यहां तक लाइए, जितना काम आपको करना पड़ा, सपोज कीजिए कि इस Q0 चार्ज को यहां से यहां तक लाए तो W काम करना पड़ा। कितने चार्ज को लाए, तो Q0 चार्ज को। तो 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो Q0 से आपने डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, Q0 से आपने डिवाइड कर दिया। तो यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक P तक लाया जाए तो जो काम करना पड़े उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा। यूनिट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो किया गया कार्य उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये इस P पॉइंट का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। मैं कहूं कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप कहेंगे इंफिनिटी से लाओ किसी को और यहां तक लाने में जो काम करो और उसके चार्ज से डिवाइड कर दो। मान लो Q डैश चार्ज को लाए हो, ठीक है, वो इस पॉइंट पर क्या कहलाएगा, आपका Vp कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। अब मेरी बात, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। इतना इंपॉर्टेंट बार बार मैं क्यों कर रहा हूं, कंसेप्ट समझा रहा हूं, इसलिए समझिए आप। पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय इंफिनिटी से लाना। इंफिनिटी से लाने का क्या मतलब होगा, इंफिनिटी से लाने का मतलब ये होता है कि आप इस जो चार्ज को ला रहे हैं वो इसके फील्ड से बाहर है। इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर, इंफिनिटी इज ए कॉन्सेप्ट। तो उस कॉन्सेप्ट को समझिए कि इंफिनिटी से लाने का क्या मतलब है। इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटिव है, ये भी इंफिनिटिव है, ये भी इंफिनिटिव है। जो इसके फील्ड से बाहर है रीजन, वहां से लाने का मतलब होता है इंफिनिटिव से लाना। पहली बात तो ये समझो। दूसरी बात ये समझो, बड़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बात, आप चार्ज को किस तरीके से ला रहे हो ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता। पाथ पर, किस रास्ते से ला रहे हो उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका डिपेंड नहीं करता है। आप जैसे भी लाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही होगा इस पॉइंट का, W/Q0, जिसे हम कहेंगे P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट। फिर से मेरी बात सुनो, जैसे कोई लड़का कहे, अब जब मेरी बात सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे कोई लड़का कहे सर ये ऐसे लाया है ना, ये रास्ता चुना है ना, मैं ऐसे लाऊंगा, तो क्या यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदल जाएगा, नहीं। आप कैसे भी घुमा फिरा के लाओ इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W/Q0 इतना ही रहेगा। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। कोई लड़का तीसरा कहे, मान लो एक लड़का था एक था कि सर हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाके फिर ऐसे घूम के, देखिए पूरा मैंने बोर्ड गंदा कर दिया आपके लिए, यहां तक लेके आया, कैसे लगाया देख रहे हो, पूरा घुमा के, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदल जाएगा, नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, W/Q0, जो इसकी वजह से होगा, जो इसकी वजह से होगा, जो दूसरा लाया है दूसरे पास से, जो तीसरे से, सबका W/Q0 आप निकालेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। वो इस पॉइंट का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और वो स्टेट फंक्शन है, वो लाए गए रास्तों पर डिपेंड नहीं करता। कहां से ला रहे हो ये भी याद रहे, कहां से ला रहे हो, इन्फिनिटी से। तो व्हाट डू यू मीन बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब इस चार्ज के फील्ड के बाहर से ला रहे हैं। और कैसा चार्ज ला रहे हो नेचर में, पॉजिटिव, ये याद रहे, क्योंकि डेफिनेशन हमने पॉजिटिव पे ही बनाई। अभी साइंटिस्टों ने बनाई है पॉजिटिव पे, तो पॉजिटिव पे, निगेटिव बनाई होती तो हम निगेटिव कहते, तो बेटर है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव कहेंगे। क्या तुम्हें कुछ फील आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, याद रखो ये आगे चल के बहुत काम आएगा। जब तुम सवाल लगाओगे ना करंट के, तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो तुम सवाल में कंफ्यूज हो जाओगे। चलो अगली टॉपिक हमें पढ़ानी है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। उसे समझो ध्यान से, छोटी सी टॉपिक है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा का अंतर नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज को कहां से लाना पड़ रहा था, इन्फिनिटिव से। कहां से, इन्फिनिटिव से, और लाकर किसी पॉइंट तक लाना पड़ रहा था। अब सुनिए मेरी बात, ये एक चार्ज है, इसका एक फील्ड है। क्या बता रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक चार्ज है, इसका एक फील्ड है। इसके फील्ड में ही ये चार्ज है, ये इसका फील्ड, इसके फील्ड में ही दो पॉइंट है। एक पॉइंट आपका ए है और एक पॉइंट आपका बी है। बात समझ में आ गई।
और इस ए से बी तक आप एक चार्ज को ले जा रहे हो, ए से बी तक आप एक चार्ज को ले जा रहे हो। तो अगर ए से बी तक किसी चार्ज को ले जा रहे हो तो यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को ले जाने में, ए से बी तक ले जा रहे हो किसी चार्ज क्यू नॉट को, डब्ल्यू काम कर रहे हो, तो यूनिट अमाउंट को ले जाने में कितना कर रहे हो, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो वो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक हो गया आपका, दोनों चीजें मैं इसी में दिखा रहा हूं, पिछली वाली बात भी। एक हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज क्यू नॉट को लाए और अगर तुमने काम किया डब्ल्यू, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वीपी लिखा जाएगा और वो होगा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर में ऑलरेडी हो, इसमें दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर में नहीं, इन्फिनिटी पे एक अंदर है। जब दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर हो और तब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएं, तो जो लिखा जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा वी ए बी के नाम से, कि ए से बी पे गए, और वो क्या होगा, वो होगा आपको डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, यहां से यहां तक आप काम करके जो लाए। ठीक है, अब आपको एक और मैं बात बता दूं, थोड़ा सा आगे यहां दिमाग लगाओ। ये फार्मूला आल्सो लिखा जा सकता है वी ए बी, क्या लिखा जा सकता है, अक्कल लगाना जरा सी, ये आल्सो लिखा जा सकता है वी बी माइनस वी ए। अक्कल लगा के सोचना, क्या कह सकते हैं कि मैं इसे ये भी लिख सकता हूं। क्यों? अच्छा, वीए का क्या, वीबी का क्या मतलब, यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में किया गया काम, ये इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और वीबी का क्या मतलब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी से यहां तक लाने में किया गया काम। तो अब इन्फिनिटी से यहां तक लाने में किया गया काम और यहां से तक लाने में किया गया, दोनों को घटा दे यूनिट अमाउंट का, तो जो निकल के आएगा वो इन दोनों के बीच का काम होगा यूनिट अमाउंट के लिए। तो उसे ही हम उन दोनों पॉइंट के बीच का क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। या तो आप इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में समझो, ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि एक पॉइंट ए से बी तक ले गए क्यू नॉट चार्ज को, काम किया डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इज सेड कहा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है और ये भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये सारी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, क्योंकि मैं बार बार कह, जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो फंसोगे, कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये पाथ पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। तो अगर आपसे मैं कहूं कि कोई लड़का ऐसे स्ट्रेट लेके आया और कोई लड़का ऐसे लेके आया, क्या दो तो पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा ए और पी के बीच? नहीं। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, इट इज डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट। अगर आप ए से बी तक जा रहे हो, चाहे स्ट्रेट जाओ, चाहे ऐसे घूम के जाओ, चाहे और घूम के जाओ, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी है वो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, वो हर तीनों रास्तों में क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। और आप उसे दूसरे फॉर्मेट में क्या कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, बी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। आप इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में भी निकाल सकते हो। तो ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। याद रहे, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दोनों पॉइंट पहले से आपके फील्ड में होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक इन्फिनिटी पर एक फील्ड के अंदर होना चाहिए। दोनों यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को लाने में किए गए वर्डन के बराबर होते हैं, ठीक है। और कौन सा चार्ज लेके आते हैं, पॉजिटिव। डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब जो अगला लेक्चर आपका चलेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम आपको बताएंगे कि करंट फ्लो कैसे होता है किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू, गुड बाय। आप इसे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर बढ़ाते रहिए, ठीक है, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप रिस्पांस दे रहे हैं। रिस्पांस आप दिया करें, ठीक है। ओके, गुड बाय।